अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने 3D शुरू किए और आज हम एक नई लेक्चर पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 83। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग की ये चैप्टर शुरू हुई है। हाउ टू मेक 3D विंडो ऑन 3D होम, कि हम 3D विंडो 3D होम में किस तरह बनाएंगे एंड मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ इन 3D होम, और मुख्तलिफ़ किस्म के विंडोज़ है जो हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको 3D भी कंप्लीट सिखाऊंगा कि आप एक कैड मास्टर बन जाए। तो इससे पहले मैं ऑटोकैड की तरफ जाता हूँ, लेकिन ओपन करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूं, और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, और इसको दोस्तों और अदर इंजीनियर्स के साथ शेयर करें। तो चलते हैं ऑटोकैड प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। विंडो के लिए हमने लेयर बनाया था, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, आपने 3D में जो भी काम करना है आपने उसका कॉपी ज़रूर रखना है, ठीक है। तो मैं इससे एक सी वो लेता हूँ, ये हो गया। अब मैंने इनसे 2 कॉपियाँ और ले ली। CO एंटर, एक और सेकंड, ठीक है। तो पॉइंट्स ओके है, ओके। तो ये मैं एक फ्रेम बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको जो है ना डिलीट करूँगा या इरेज कर लिया, ठीक है। इसको इरेज करें क्योंकि इससे मैं एक फ्रेम बनाऊँगा। ये भी कर ली, ठीक है। J एंटर, मीन जॉइंट करें, ठीक है। EX डबल एंटर, एक्सटेंड करें, ठीक है। अब बाउंड्री के लिए BO एंटर करें, न्यू ले लें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट दे रहे, ओके ओके। तो अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। मैं कलर लेता हूँ, कलर बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे कलर कोड टाइप करता हूँ DIC 212 कि कौन सा कलर होता है, ये वाला था। कंट्रोल Z करें, मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। EXT एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और कितनी वाले 9 इंच की ये एक्सट्रूड करें। अब एक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। SEO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल Z, ये जो सिंपल लाइन थे वो भी सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिलेक्ट ना हो जाए और इसको मैं डिलीट करूँ, ठीक है, ओके। EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 9 इंच एंटर करें, ठीक है। अब लाइन से एक्सट्रूड नहीं है। SEO एंटर, सिलेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो ये देखे ये विंडो फ्रेम बन गई। इसको आप ग्रीन जो भी कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब इसके लिए मैंने फ्रेमिंग करना है, तो इसके लिए मैं BO एंटर, ठीक है, और पिक पॉइंट ले ले फ्रेम के अंदर, ठीक है। जो ही आपने लिया इसको एंटर करें। मैं लेयर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये वाली, ठीक है, ओके, अप्लाई करें, ओके, ठीक है। अच्छा, ये किस में इसको फर्स्ट एक्सक्लूड करें,
क्योंकि ये ऑलरेडी बाउंड्री हो चुकी थी। आई थिंक वो ग्लासेस के लिए मैंने की थी। बी ओ एंटर, न्यू ले लें, पिक पॉइंट, ठीक है। ई एक्स टी एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको करें अनचेंज, ठीक है। इसमें ये लाइन वगैरह भी एक्सट्रूड हुए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और ऑटोकैड इंस्टॉल है जो लेटेस्ट है, तो इस वजह से इसको कोई इशू नहीं। इस यू एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें और एंटर करें तो ये फ्रेम बन गया। लेकिन ये जो लाइन आ रहे हैं इसमें, तो ये इसी वजह से आ रहे क्योंकि इधर लाइन भी एक्सट्रूड हुए। मैंने जैसे कि बताया कि कंट्रोल Z करें, मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर लो तो ये लाइन वगैरह आसानी से चली जाएगी। ये देखिए, तो ये वही लाइन है, ठीक है। इसको इरेज करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ग्लासेस बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बाउंड्री लेता हूँ, बी ओ एंटर करें, बी ओ एंटर, न्यू, सिलेक्ट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर करें। ई एक्स टी एंटर करें, सिलेक्ट, ई एक्स टी एंटर, सिलेक्ट, सिलेक्ट एंटर करें और 2 इंच का थिकनेस देंगे, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से लेकर गिलास की कलर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने दोस्तों, अब इसको मूव करें एक खुली सी जगह पे जहाँ पे ये सारा सिलेक्ट हो सकता है, और इसको भी मूव करें यहाँ से लेकर इसकी मिड पर, ठीक है। और फिर इसको मूव करें, इसको भी मिड से पकड़े, ये इसका मिड है, और जो फ्रेम आपने बनाया है, जो चौखट बनाई है उसकी मिड पे, ठीक है। ओके, ये बन गई एक विंडो। अब मैंने इसको खड़ा करना है, तो इसके लिए मॉडिफाई में जाए, 3D ऑपरेशन में 3D रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और जो ही आप राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट सिलेक्ट करें, ठीक है। और इसको यहाँ तक, अच्छा दोबारा करें, मॉडिफाई, 3D ऑपरेशन, 3D रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। रोटेशन एक्सेस यहीं पे है, और 90 एंटर करें, 90 एंटर। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मॉडिफाई में जाए, 3D ऑपरेशन, 3D रोटेट, बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, रोटेशन एक्सेस सेलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कैड में कुछ ये मैं ठीक कर लूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।